से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। माँ को देता है गालियां बेटा, सास का एहतराम करता है। सोनम म्यूजिक पेश करने जा रहे हैं नाफरमान बेटे का अंजाम। आवाज मोहम्मद आसिफ साबरी सैदपुर बदायूनी की है। कलाम लिखा है शादाब शादानी ठाकुर द्वारवी ने। म्यूजिक कंपोज किया है जनाब किशोर मल्होत्रा जी और परवीन सेठी साहब ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो कपिल गांधी जी की है। तो लीजिए समाअत फरमाइए नाफरमान बेटे का अंजाम आसिफ साबरी की आवाज में। जरा शादाब से सुनिए गया रो काम का किस्सा। बयां करता है देखो रंजो गम आलाम का किस्सा। बयां करता है देखो रंजो गम आलाम का किस्सा। बयां करता है देखो रंजो गम आलाम का किस्सा। जरा शादाब से सुनिए गया रो काम का किस्सा। जरा शादाब से सुनिए गया रो काम का किस्सा। जरा शादाब से सुनिए गया रो काम का किस्सा। बयां करता है देखो रंजो गम आलाम का किस्सा। बयां करता है देखो रंजो गम आलाम का किस्सा। बयां करता है देखो रंजो गम आलाम का किस्सा। रहा करता था एक बस्ती में सुन लो एक बशरियारो। बहुत ही रहता था उसके यहाँ तो कर्रो फरियारो। बहुत से बाग थे उसके, बहुत से मील थे उसके, बहुत से रोशनी के वास्ते कंदील थे उसके। हजारों बीघे खेती होती थी उसके, जरा सुनिए बहुत ही मालदारी थी, तवज्जो अपनी तुम दीजिए। बहुत नौकर रहा करते थे बस उस सेठ के घर पर। बहुत दौलत के छाए अबूर थे उस सेठ के घर पर। बहुत अच्छा था लोग उस सेठ को अच्छा बताते थे। गरीबों के वो काम आता था, उसके गीत गाते थे। वो मजदूरों की मजबूरी को यारो जान लेता था। जो जायज बात हो उसकी वो बातें मान लेता था। वो दीन इस्लाम के रस्ते पे पाबंदी से चलता था। नमाजें 5 वक्तों की जमात से वो पढ़ता था। बहुत ही बीवी भी उसकी है लोगों ने एक सीरत थी। बहुत ही बीवी भी उसकी है लोगों ने एक सीरत थी। उसे भी दीन और इस्लाम से काफी मोहब्बत थी। उसे भी दीन और इस्लाम से काफी मोहब्बत थी। उसे भी दीन और इस्लाम से काफी मोहब्बत थी। था नाम उसका लो आबिद और बीवी का सकीना था। मगर था लावलद ए भाइयों हर काम अच्छा था। दुआएं मांगते थे रब से के औलाद दे हमको। मेरे रब वास्ता प्यारे रसूल अल्लाह का तुझको। दुआ अल्लाह ने पूरी की उनकी मोमिनो देखो कि अब आगे
क्या होता है ये तुम तो गौर से सुन लो। दुआओं का सिला अल्लाह से दोनों ने ये पाया, खुदा के हुक्म से उनके यहाँ लड़का हुआ पैदा। रखा फिर नाम वासिफ बच्चे का दोनों ने ये मिलकर। ये क्या करता है आगे देखिए ऐ दोस्तों चलकर। गरज ये धीरे धीरे दोस्तों बच्चा गया बढ़ता, पढ़ाऊंगा इसे अच्छी तरह आबिद ने ये सोचा। मदरसे ले गया आबिद खुशी से अपने वासिफ को, कहा आबिद ने आलिम से हमारी बात तुम सुन लो। पढ़ाना है तुम्हें दिल से हमारे साहबजादे को, पढ़ाना है तुम्हें दिल से हमारे साहबजादे को। जसारत ये करे तो खूब देना तुम सजा इसको, जसारत ये करे तो खूब देना तुम सजा इसको, जसारत ये करे तो खूब देना तुम सजा इसको। वो पढ़ने रोज जाता था हुई आबिद को बेफिक्री। वो जाता वक्त पर पढ़ने नहीं करता कोई देरी। अचानक एक दिन मकतब से देखो ये खबर आई, तुम्हारे बच्चे ने आ जाइए मकतब से चोरी की। खबर ये सुनते ही मकतब की जानिब चल दिया आबिद। हुआ रंजो अलम में इस खबर से गमज़दा आबिद। मदरसे में गया आबिद, उसने पूछा आलिम से शरारत किस तरह की है बताओ हमको वासिफ ने। मुदर्रिस ने कहा पैसे चुराए इसने मकतब से, बुलाने की यहाँ हमने तुम्हें तकलीफ यूं दी है। कहा आबिद ने ले लो जो भी पैसे हो मगर सुन लो, छुपाओ बात को मेरी कहीं भी तुम न जाने दो। कहा आलिम ने पढ़ने भेज देना अपने वासिफ को, और उसको खूब समझा देना अब गलती ना ऐसी हो। कहा आबिद ने घर आके सुबह को पढ़ने तुम जाना, आबिद ने घर आके सुबह को पढ़ने तुम जाना, कहा आबिद ने घर आके सुबह को पढ़ने तुम जाना। बुरी बातों का अब दिल में तसव्वुर भी नहीं लाना, बुरी बातों का अब दिल में तसव्वुर भी नहीं लाना, बुरी बातों का अब दिल में तसव्वुर भी नहीं लाना। वो पढ़ने के बहाने अपने घर से रोज जाता है, मगर गुंडों की सोहबत में बुरी आदत बनाता है। हुए माँ बाप फिर से मुतमईन, लड़का गया पढ़ने। उन्हें क्या ये खबर थी गलतियां फिर से लगा करने। अचानक एक दिन आलिम ने जाकर घर पे ये पूछा, बहुत दिन से कहा वासिफ को क्यों पढ़ने नहीं भेजा। ये सुनकर बोला आबिद क्या मदरसे वो नहीं जाता। कहा आलिम ने उसको आज तक हमने नहीं देखा। ये सुनकर सुस्त हो जाता है आबिद घर चला आया। गमों का उसके दिल पर दोष तो फिर अब्र मंडलाया। बड़ी हैरत से आगे उसने वासिफ की तरफ देखा। गया जब घर से पढ़ने उसका आबिद ने किया पीछा। बस्ती के बुरे लोगों से अपना दिल लगाता है। हमें मालूम था हर रोज ये पढ़ने को जाता है। ये देखा माजरा और देख कर घर को चला आया। ये देखा माजरा और देख कर घर को चला आया। ये देखा माजरा और देख कर घर को चला आया। और आगे माजरा सारा सकीना से है बतलाया। और आगे माजरा सारा सकीना से है बतलाया। और आगे माजरा सारा सकीना से है बतलाया।
सकीना सुनते ही ये माजरा होती है रंजीदा, वो रंजीदा हुई है इसलिए क्योंकि थी संजीदा। वो देखा रास्ते में वासिफ को तो वो पढ़ के आता है, नशे में झूमता है और वो ये गीत गाता है। नशा उतरा जो वासिफ का, सकीना इस तरह बोली, नहीं मानेगा सुन ले तो हमारे मार दे गोली। कहा सरताज मेरे आप मेरी बात सुन लीजिए, वो जितनी जल्दी वासिफ की सुनो तुम शादी कर दीजिए। वो सुबह होते ही एक शहर को जाने लगा आबिद, मोबाइल में पता इतने में ये आने लगा आबिद के वासिफ थाने में है बंद, तुम आ जाइए आबिद, जरा भी अपने दिल में रंजो गम ना लाइए आबिद। ये सुन के थाने पहुंचा और थानेदार से पूछा, बताओ तुम दरोगा जी मेरे लड़के को क्यों पकड़ा। दरोगा ने कहा आबिद से ये गुंडों में शामिल है, दरोगा ने कहा आबिद से ये गुंडों में शामिल है। बताया हमको गुंडों ने दरोगा जी ये कातिल है। दरोगा ने कहा आबिद से ये गुंडों में शामिल है। बताया हमको गुंडों ने दरोगा जी ये कातिल है। बड़ी मुश्किल से जाकर फिर कहीं वासिफ को छुड़वाया, छुड़ा के थाने से वासिफ को वो फिर अपने घर लाया। जलीलो ख्वार कर डाला है तूने, तू नहीं माना, ये क्या होती है इज्जत आज तक ये तू नहीं जाना। गरज उसकी हुई शादी दुल्हन घर में चली आई, वो लाई सब्र इस्तक़लाल और कुरान भी लाई। ससुर और सास की शौहर की इज्जत खूब करती थी, नमाज़े पंज गाना बहुत पाबंदी से पढ़ती थी। उसे रहते हुए शौहर के घर जब चंद दिन गुजरे तो वासिफ के अचानक फिर से अब चालो चलन बदले। नशे में रात को बीवी के पास अपनी वो आता है, बड़ी बेरहमी से वो मार बीवी को लगाता है। ससुर और सास दोनों आन कर उसको बचाते हैं, ससुर और सास दोनों आन कर उसको बचाते हैं। वो वासिफ को नशे में देख कर घबरा ही जाते हैं। दुल्हन रो कर लिपट जाती है अपनी सास से, देखो मेरी अम्मी इन्हें क्या ये हुआ कुछ तो जरा बोलो। सकीना ने कहा तू सब्र कर अब ठीक कर देगा, मेरी बेटी न घबरा सब्र का तुझको समर देगा। जरा बदला नहीं वो हरकतों से बाज ना आया, उसे माँ बाप का समझाना थोड़ा भी नहीं भाया। गुजारिश है मेरी औलाद वालों से जरा सुन ले, वो बचपन ही से बस औलाद को अच्छी नसीहत दे। फिर इतने में कहीं से आया वासिफ बीवी से बोला, तू अपना सारा जेवर अब मुझे जल्दी से दे के जा। कहा बीवी ने जेवर लेके, बोलो क्या करोगे तुम, बताओ बेचोगे जेवर को या गिरवी रखोगे तुम। ये सुन के बीवी को वासिफ ने अपनी इस कदर मारा, मोहल्ला शोर गुल सुनकर इकट्ठा हो गया सारा। कहा बीवी से उसने मैं तुझे आजाद करता हूँ, कहा बीवी से उसने मैं तुझे आजाद करता हूँ।
चली जा अब यहाँ से, मैं किसी से भी न डरता हूँ। चली जा अब यहाँ से, मैं किसी से भी न डरता हूँ। चली जा अब यहाँ से, मैं किसी से भी न डरता हूँ। कहा बीवी से उसने, मैं तुझे आजाद करता हूँ। चली जा अब यहाँ से, मैं किसी से भी ना डरता हूँ। ये सुनते ही दुल्हन के मुंह से यारो चीख एक निकली। दुल्हन के ज़हनो दिल पे रंजो गम की छा गई बदली। खबर पहुंची जो मैके में दुल्हन का आ गया भाई। वो था रंजीदा, उसके चेहरे पे थी खामोशी छाई। मोहल्ले वाले आए दोस्तों और आके यूं बोले, बड़ी अच्छी ये दुल्हन थी, कभी इसने न लब खोले। सुनो अल मुख्तसर, दुल्हन को उसका ले गया भाई। सकीना और आबिद पर बड़ी अफसुर्दगी छाई। हुआ चालान वासिफ का गया वो जेल के अंदर। तो अपनी आंखों में दिन रात अब लाता है आंसू भर। न दुनिया में रही माँ और हुआ है बाप भी पागल। गमों के जेल में वासिफ के दिल पे छा गए बादल। वो कहता था कोई माँ बाप को नाराज मत करना। कोई माँ बाप को नाराज मत करना। वो कहता था कोई माँ बाप को नाराज मत करना। न हो ऐसा कि दुख तुमको पड़े मेरी तरह भरना। न हो ऐसा कि दुख तुमको पड़े मेरी तरह भरना। न हो ऐसा कि दुख तुमको पड़े मेरी तरह भरना। अगर माँ बाप को खुश रखोगे जन्नत में जाओगे। रखा नाराज उनको तुमने तो जिल्लत उठाओगे। बहुत ही ऊंचा है कुरान में माँ बाप का दर्जा। अगर ठुकराओगे उनको तो होगा बिलयकी सदमा। हमेशा के लिए एक दिन ये दुनिया छोड़ जाना है जिनसे रिश्ता अपना उनसे रिश्ता तोड़ जाना है। कमाओ जितनी तुमसे हो सके नेकी मुसलमानों। बुरे कामों को छोड़ो और तुम अल्लाह को पहचानो। मुझे मशहूर ना फरमान कर दो तुम जमाने में। सताया मैंने है माँ बाप को हूँ कैद खाने में। वो कहता था मेरी हालत पे या रब रहम फरमा दे। तू सदक़े में मोहम्मद के रिहाई मुझको दिलवा दे। दुआ उसकी खुदाए पाक ने मकबूल फरमाई। उसे अब मिल गई है कैद खाने से तो आजादी। वो घर आया तो अपने बाप से मिलकर बहुत रोया। कहा गलती पे अपनी जेल में मैं बहुत पछताया। जो देखा बाप ने बेटे के तो वो हो गया अच्छा। कहा तू नेक रास्ते पे हमेशा चलना है बेटा। कहा बेटे ने मुझको माफ वालिद आप कर दीजिए। दुआओं से मेरे दामन को वालिद आप भर दीजिए। खुदा दोनों जहां में खुश रखे ये है दुआ मेरी। कभी मुरझा न पाए कोई भी दिल की कली तेरी। गया ससुराल जाके अपनी वो दुल्हन को ले आया। शरीयत हुक्म जो देती है वो उसको बजा लाया। काहे दर्स पाने के लिए शादाब ने किस्सा लिखा है दर्स पाने के लिए शादाब ने किस्सा। लिखा है दर्स पाने के लिए शादाब ने किस्सा। लगे अच्छा दुआएं दोस्तों तुम मुझको पहुंचाना। लगे